यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया। उसका शरीर असहनीय पीड़ा से भर गया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां मर गईं और उसकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां जो कभी उसकी समृद्धि की पहचान थीं, सब खत्म हो गईं। और वह व्यक्ति था अय्यूब। अय्यूब जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी पर उसके जैसा कोई और नहीं है। अय्यूब की कहानी केवल दुख और नुकसान की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है जो कठिन समय में भी बना रहता है। यह भीतर चलने वाले संघर्ष और अंत में मिलने वाली विजय की कहानी है। ऊज देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। बाइबल बताती है कि अय्यूब खरा और सीधा था। वह परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। और अगर आप भी अय्यूब जैसा विश्वास रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी से आपको बहुत हिम्मत और साहस मिलेगा। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अय्यूब के पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से सेवक थे। पूर्व के सभी लोगों में वह सबसे धनवान माना जाता था। लेकिन अय्यूब केवल धन के कारण प्रसिद्ध नहीं था, वह एक धर्मी व्यक्ति भी था। वह हर सुबह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता और बलि चढ़ाता, यह सोचकर कि कहीं उनके मन में अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत बात ना आ गई हो। अय्यूब का घर आशीषों से भरा हुआ था और लोग अय्यूब का नाम आदर से लेते थे। अय्यूब का जीवन परमेश्वर की आज्ञा मानने का एक सुंदर उदाहरण था। लेकिन जब धरती पर उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ था, उसी समय एक ऐसी बात घटने वाली थी जिसके बारे में अय्यूब, उसके बच्चे और उसके सेवक कुछ भी नहीं जानते थे। स्वर्ग में एक ऐसी बातचीत होने वाली थी जो अय्यूब के पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। यहीं से अय्यूब की परीक्षा की कहानी शुरू होती है। एक दिन स्वर्ग में एक विशेष घटना घटी। पवित्र बाइबल में अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा है कि एक दिन स्वर्ग में यहोवा के सामने स्वर्गदूत उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आ रहा है? शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता आया हूं। तब परमेश्वर ने शैतान से एक ऐसा प्रश्न किया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, हे शैतान, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके जैसा कोई और नहीं है। वह खरा और सीधा है, मुझसे डरता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने व्यंग्य करते हुए उत्तर दिया, क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? तूने उसकी, उसके घर की और उसकी सारी संपत्ति के चारों ओर सुरक्षा कर रखी है। तूने उसके काम को आशीष दी है, इसलिए उसका धन फैल गया है। लेकिन यदि तू उसका सब कुछ छीन ले तो वह तेरे ही मुंह पर तुझे नकार देगा। स्वर्ग में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी। यह एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत थी जिसमें एक धर्मी मनुष्य के विश्वास को परखा जाना था। तब परमेश्वर ने कहा, जो कुछ उसका है वह तेरे हाथ में है, लेकिन उसके शरीर को मत छूना। इसके बाद शैतान पृथ्वी की ओर चला गया। धरती पर सब कुछ अब भी सामान्य था। अय्यूब को यह पता भी नहीं था कि स्वर्ग में उसके जीवन को लेकर एक निर्णय हो चुका है और उसका जीवन अब एक बड़ी परीक्षा में प्रवेश करने वाला है, जो आने वाले समय में विश्वास का अर्थ समझाने वाली थी। वह दिन बिल्कुल आम दिनों जैसा ही था और अय्यूब का घर खुशियों से भरा हुआ था। उसके बच्चे अपने सबसे बड़े भाई के घर में इकट्ठा होकर खा पी रहे थे। घर में हंसी थी और आनंद का माहौल था। लेकिन अय्यूब को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बनने वाला है। तभी अचानक एक सेवक हांफता हुआ और दौड़ता आया और बोला, शबा के लोग आए, उन्होंने पशुओं को छीन लिया और तेरे सेवकों को तलवार से मार डाला। केवल मैं ही बचा हूं। अय्यूब अभी यह सुन ही रहा था कि दूसरा सेवक आ गया। उसने कहा, आकाश से आग गिरी और भेड़ें तथा सेवक सब जलकर नष्ट हो गए। इसके बाद तीसरा सेवक आया और बोला, कसदी लोगों ने 3 दल बनाकर ऊंटों पर हमला किया, सब कुछ लूट लिया और सेवकों को मार डाला। अय्यूब का मन अभी इन बातों को समझ भी नहीं पाया था
कि चौथा सेवक रोता हुआ आया। उसने कहा, तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे कि अचानक तेज आंधी चली और घर के चारों ओर से टकराकर वह उन पर गिर पड़ा और सब मर गए। एक ही दिन में अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, अपनी सारी संपत्ति, अपने सेवक और सबसे बढ़कर अपने 10 बच्चे। बाइबल में अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा है कि यह सब सुनने के बाद अय्यूब उठा। उसने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडवाया और भूमि पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। उसने कहा, मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। इतने बड़े दुख के बीच भी अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न ही परमेश्वर को दोष दिया। यह सोचकर मन चकित हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया फिर भी परमेश्वर की स्तुति कर सका। लेकिन अय्यूब की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। यह तो केवल शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह और भी कठिन और पीड़ादायक था। कुछ समय बाद स्वर्ग में फिर वही दृश्य दिखाई दिया। परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत उपस्थित थे और उनके बीच फिर से शैतान आया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके समान कोई और नहीं है। वह खरा और सीधा है, मुझसे डरता है और बुराई से दूर रहता है। तूने मुझे उसे बिना कारण नाश करने के लिए उकसाया, फिर भी वह अपनी सच्चाई पर बना हुआ है। इस पर शैतान ने उत्तर दिया, त्वचा के बदले त्वचा। मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दे देता है। शैतान ने परमेश्वर से कहा, यदि तू केवल उसका शरीर छूने दे, उसकी हड्डियों और मांस को पीड़ा में डाल दे, तो वह तेरे ही मुंह पर तुझे नकार देगा। तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, ठीक है, वह तेरे हाथ में है, लेकिन उसका प्राण मत लेना। इसके बाद शैतान ने अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब नगर से बाहर राख में बैठ गया। उसने मिट्टी का एक टूटा हुआ टुकड़ा लिया और उससे अपने घाव खुजलाने लगा। उसका पूरा शरीर घावों से ढक गया था। त्वचा काली पड़ गई थी और उसकी हड्डियों में भयंकर दर्द था। फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसकी पत्नी, जिसने अपने 10 बच्चों को खो दिया था और अब अपने पति को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी, उससे बोली, क्या तू अब भी अपने विश्वास पर बना है? परमेश्वर को नकार दे और मर जा। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, तू मूर्खों जैसी बातें क्यों करती है? क्या हम परमेश्वर से सुख तो लें, लेकिन दुख ना लें? बाइबल बताती है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यह उसके विश्वास की गहराई को दिखाता है। जब उसका शरीर दर्द से जल रहा था और उसकी आत्मा थक चुकी थी, तब भी वह अपने परमेश्वर के प्रति अडिग बना रहा। अब अय्यूब की बाहरी पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, लेकिन असली संघर्ष अब उसके भीतर शुरू होने वाला था, क्योंकि अब उसके मित्र आने वाले थे और उनके शब्द उसके घावों से भी ज्यादा चुभने वाले साबित होने वाले थे। अय्यूब की पीड़ा की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। उसके 3 मित्र एलिफस, बिलद और सोफर दूर दूर से यह सुनकर उससे मिलने आए। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो वे उसे पहचान भी नहीं पाए। जो व्यक्ति कभी समृद्धि और सम्मान का प्रतीक था, वह अब राख में बैठा हुआ, फोड़ों से ढका और टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। यह देखकर उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, सिर पर धूल डाली और 7 दिन तथा 7 रात उसके साथ भूमि पर बैठे रहे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे देख रहे थे कि उसका दुख बहुत भारी था। 7 दिन तक चुप रहने के बाद आखिरकार अय्यूब ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने अपने जन्म के दिन को कोसा। उसने कहा कि वह दिन नष्ट हो जाए जिस दिन मैं पैदा हुआ। यहीं से एक लंबी बातचीत और बहस शुरू हुई। यह बहस केवल अय्यूब और उसके मित्रों के बीच नहीं थी, बल्कि यह धर्म, न्याय और दुख के गहरे सवालों को सामने लाने वाली थी। उसका पहला मित्र एलिफस बोला। उसने कहा, क्या कभी कोई निर्दोष नष्ट हुआ है? क्या सीधे लोग मिट गए हैं? मेरे अनुभव में तो जो लोग पाप बोते हैं वही दुख काटते हैं। उसका तर्क साफ था। उसके अनुसार यदि अय्यूब दुख में है तो जरूर उसने कोई पाप किया होगा। यह वही पुरानी सोच थी, जो बोओगे वही काटोगे।
लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जो इस भारी विनाश को सही ठहरा सके। उसने उत्तर दिया, यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे सिखाओ। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे बता दो। इसके बाद दूसरा मित्र बिलद बोला। उसने कहा, क्या परमेश्वर कभी न्याय को गलत करता है? क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उलट देता है? उसने यह भी संकेत दिया कि शायद अय्यूब के बच्चों ने कोई पाप किया होगा और यही कारण है कि यह विपत्ति आई। फिर तीसरा मित्र सोफर बोला और वह सबसे कठोर निकला। उसने कहा कि परमेश्वर ने अय्यूब के अधर्म का पूरा दंड भी नहीं दिया है। जो मित्र उसे सांत्वना देने आए थे वही अब उस पर आरोप लगाने लगे थे। वे यह नहीं समझ पाए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता था कि अय्यूब किसी मनुष्य के न्याय के सामने नहीं, बल्कि स्वर्ग और अंधकार के बीच चल रहे एक बड़े आत्मिक संघर्ष के बीच खड़ा था। उसकी चुप्पी, उसकी पीड़ा और उसका विश्वास अब एक गवाही बन चुका था। अब अय्यूब की पीड़ा केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं थी, वह उसकी आत्मा तक उतर चुकी थी। उसके मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि एक धर्मी जीवन जीने के बाद भी यह सब क्यों हो रहा है। फिर भी अय्यूब ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, चाहे वह मुझे मार ही डाले फिर भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। यह वचन उसके विश्वास की गहराई को दिखाता है। अय्यूब परमेश्वर से प्रश्न करता है, शिकायत करता है, लेकिन उससे दूर नहीं जाता। उसने अपने मित्रों से कहा, तुम ही यह समझते हो कि केवल तुम्हारे पास ही बुद्धि है, लेकिन मेरी भी समझ तुमसे कम नहीं है। अय्यूब भीतर से टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर उसके मुंह से वह महान घोषणा निकली जिसे बाइबल में अय्यूब की सबसे गहरी आशा के रूप में लिखा गया है। अय्यूब ने दुख और सवालों के बीच एक ऐसी बात कही जो उसके विश्वास की गहराई को दिखाती है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वही पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरी यह देह चाहे नष्ट हो जाए, फिर भी मैं अपने ही शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। यह शब्द अय्यूब की उस आशा को दिखाते हैं जो अंधकार के बीच भी बुझी नहीं। यह एक आने वाले छुड़ाने वाले की ओर संकेत करते हैं और यह बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन की आशा है। जब अय्यूब और उसके तीनों मित्र अपने अपने तर्कों से थक चुके थे, तब एक नया स्वर सुनाई दिया। यह आवाज एलीहू की थी। वह एक युवा व्यक्ति था जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन अब वह बोल उठा। वह अय्यूब से इसलिए असहमत था क्योंकि अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर से अधिक सही ठहराने की कोशिश की थी, और वह अय्यूब के मित्रों से इसलिए नाराज था क्योंकि वे सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए थे। एलीहू ने कहा, इस बात में तुम ठीक नहीं हो। परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है, तुम उससे क्यों बहस करते हो? वह अपने हर काम का कारण मनुष्य को बताने के लिए बाध्य नहीं है। परमेश्वर बार बार बोलता है, लेकिन मनुष्य ध्यान नहीं देता। एलीहू ने यह समझाया कि कई बार दुख भी परमेश्वर की एक भाषा होती है। वह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें शुद्ध करने और नया बनाने के लिए आती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर दुखियों को उनके दुख के बीच से छुड़ाता है और कठिन समय में उनके कान खोलता है। एलीहू ने सिखाया कि हर पीड़ा के पीछे भी एक संदेश होता है, अगर हम उसे सुनने को तैयार हों। और फिर ऐसा समय आया जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देने लगा। तभी परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आंधी के बीच से अय्यूब से बातें की। उन्होंने कहा, यह कौन है जो बिना समझे मेरी योजनाओं पर प्रश्न करता है? तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर देगा। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी, तब तू कहां था? इसके बाद परमेश्वर ने एक के बाद एक प्रश्न किए। उन्होंने प्रकाश और अंधकार, समुद्र और बर्फ, आकाश के तारों और सृष्टि के रहस्यों के बारे में पूछा। हर प्रश्न में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती थी। हर बात यही बताती थी कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है, लेकिन परमेश्वर की योजना उससे कहीं ऊंची है। फिर परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के बारे में और बताया और यह स्पष्ट किया कि यदि मनुष्य उसकी बनाई हुई चीजों को पूरी तरह नहीं समझ सकता, तो उसकी योजनाओं को कैसे समझ पाएगा? यह अय्यूब के सवालों का सीधा उत्तर नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रकाशन था। अय्यूब ने समझ लिया कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसके रास्ते रहस्यमय होते हुए भी सही और पूर्ण हैं।
तब अय्यूब ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी कोई भी योजना रुक नहीं सकती। उसने स्वीकार किया कि उसकी समझ सीमित है और परमेश्वर की सामर्थ्य असीम है। अय्यूब ने परमेश्वर के सामने नम्र होकर कहा, तूने पूछा कि यह कौन है जो बिना समझे तेरी योजनाओं पर प्रश्न करता है। सच यह है कि मैंने वही बातें कही जिन्हें मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। वे बातें मेरी समझ से बहुत बड़ी थीं। पहले मैंने तेरे विषय में केवल सुना था, लेकिन अब मैं तुझे अपनी आंखों से देख रहा हूं। इसलिए मुझे अपने ऊपर लज्जा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब यह समझ गया था कि परमेश्वर का ज्ञान असीम है और हर प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता। कई बार हमें केवल विश्वास करना होता है। जब परमेश्वर ने आंधी में से अय्यूब से बातें पूरी की, तब उन्होंने उसके मित्रों की ओर देखा और कहा कि वे उससे क्रोधित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विषय में ठीक बातें नहीं कही थीं, जैसा अय्यूब ने कहा था। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे अय्यूब के पास जाकर बलिदान चढ़ाए और अय्यूब उनसे लिए प्रार्थना करे। जिन मित्रों ने पहले अय्यूब को दोषी ठहराया था, अब वही उसकी प्रार्थना पर निर्भर थे। यही सच्चे विश्वास की पहचान है, क्षमा करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना। बाइबल बताती है कि जब अय्यूब ने अपने उन मित्रों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए थे, तब परमेश्वर ने उसकी दशा बदल दी। अय्यूब को पहले से भी अधिक आशीष मिली। उसके पास अब 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां थीं। परमेश्वर ने उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां दी। उसकी बेटियां पूरे देश में अपनी सुंदरता के लिए जानी गईं और अय्यूब ने उन्हें भी अपने भाइयों के साथ विरासत में भाग दिया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा। उसने अपने बच्चों, पोतों और परपोतों को 4 पीढ़ियों तक देखा। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में भरपूर जीवन जीकर इस संसार से विदा हुआ। यह वही अय्यूब था जिसने कभी कहा था, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और अंत में परमेश्वर ने यह दिखा दिया कि विश्वास की परीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पीड़ा के बाद बहाली आती है और अंधकार के बाद एक नई सुबह अवश्य होती है। अय्यूब की कहानी केवल किसी पुराने समय की कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक गहरा और जीवित संदेश है। यह कहानी हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात यह कि हर पीड़ा पाप का परिणाम नहीं होती। अय्यूब की कहानी इस सोच को तोड़ देती है कि जो दुख में है वह जरूर दोषी होगा। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु से एक जन्म से अंधे व्यक्ति के बारे में पूछा गया कि किसके पाप के कारण वह ऐसा जन्मा, तब यीशु ने साफ कहा कि न तो उस व्यक्ति ने पाप किया था और न ही उसके माता पिता ने। यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम प्रकट हो सकें। इसी तरह कई बार परमेश्वर हमें कठिन समय से इसलिए गुजरने देता है ताकि हमारा विश्वास शुद्ध हो, उसकी महिमा प्रकट हो और लोग हमारे जीवन में उसकी सामर्थ्य देख सकें। अय्यूब की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अय्यूब ने यह साबित कर दिया कि वह परमेश्वर से केवल आशीषों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के कारण प्रेम करता था। उसका विश्वास सुख के समय में ही नहीं, बल्कि दुख के समय में भी बना रहा। बाइबल कहती है कि न मृत्यु, न जीवन, न वर्तमान और न भविष्य कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब हम अच्छे दिनों में ही नहीं, बल्कि कठिन दिनों में भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तब हमारा विश्वास सच्चा साबित होता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। अय्यूब को कभी यह नहीं बताया गया कि स्वर्ग में क्या हुआ था और क्यों उसे इस परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसे यह भी नहीं पता चला कि उसकी पीड़ा एक बड़े आत्मिक संघर्ष का हिस्सा थी। फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें उत्तर नहीं मिलते, लेकिन तब भी यह जानना पर्याप्त है कि परमेश्वर भला है और वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अय्यूब की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्षमा और प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब अय्यूब ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की
जिन्होंने उस पर आरोप लगाए थे और उसे दुख पहुंचाया था, तभी उसकी चंगाई और बहाली शुरू हुई। बाइबल में यीशु ने कहा है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें सताते हैं। जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें चोट दी है, तब परमेश्वर हमारे हृदय को चंगा करता है और हमारे जीवन में एक नई शुरुआत लाता है। अय्यूब की कहानी यह भी दिखाती है कि परमेश्वर केवल लेने वाला नहीं है, बल्कि वह वापस देने वाला भी है, और कई बार पहले से भी अधिक। बाइबल में परमेश्वर यह वादा करता है कि जो वर्षों की हानि हुई है, जिसे कठिन समय और नुकसान ने खा लिया, उसे वह पूरा करेगा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे खोए हुए समय, हमारी पीड़ा और हमारे नुकसान को भी बहाल कर सकता है। वह ऐसा परमेश्वर है जो टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा करता है और नई शुरुआत देता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की महिमा सदा बनी रहती है। हमारे जीवन के दुख भले ही कुछ समय के लिए हों, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। बाइबल कहती है कि हमारे थोड़े समय के कष्ट हमारे लिए अनंत महिमा तैयार कर रहे हैं। जो चीजें हम आंखों से देखते हैं वे थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देती वे हमेशा के लिए रहती हैं। अय्यूब की पीड़ा कुछ समय की थी, लेकिन उसका विश्वास और उसकी गवाही पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। जब भी आप अपने जीवन में दुख या कठिन समय से गुजरें, तो यह याद रखें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। अपना विश्वास बनाए रखें, भले ही उस समय आपको यह समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। अपने दिल की हर बात ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि वही आपके जीवन को संभालने वाला है। जैसे अय्यूब ने किया, वैसे ही अपने विश्वास पर बने रहें। लोगों की बातों से निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है और वही सच्चा साक्षी है। जब किसी को दुख में देखें तो उसे दोष न दें, सहानुभूति रखें और उसके लिए प्रार्थना करें। कई बार चुपचाप साथ देना ही सबसे बड़ी मदद होता है। अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें और प्रार्थना करते रहें। यह याद रखें कि परमेश्वर प्रेम करने वाला और भरोसे के योग्य है। कठिन समय को सजा नहीं, बल्कि सीख और बढ़ने का अवसर समझें। अय्यूब की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में परीक्षाएं आएंगी और ऐसे पल भी होंगे जब लगेगा कि परमेश्वर चुप है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर समय काम कर रहा होता है, चाहे हमें वह दिखाई न दे। अय्यूब ने जो नहीं देखा उस पर भी विश्वास किया, जो वह समझ नहीं पाया उसे स्वीकार किया, और अंत में उसने जो खोया था उससे कहीं अधिक पाया। यही सच्ची विजय है, जब इंसान सब कुछ हारकर भी परमेश्वर में जीत जाता है। अगर अय्यूब की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही बाइबल की प्रेरणादायक कहानियों के लिए बाइबल सिग्नल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबको जय मसीह की।